बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में शुरू किया था बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। आज जो नेक्स्ट पेशा है हमारा जिसको हम स्टडी करेंगे वो है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। यानी आज के कौन सा पहला फील्ड है, पहला प्रोफेशन है जो बायोलॉजी से मुंसलिक है वो क्या है? फिशरीज और वाइल्ड लाइफ। लेकिन दो अल्फाज हैं, एक फिशरीज और एक वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले समझते हैं फिशरीज क्या है। फिशरीज कहता है स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिशरीज। इसका मतलब है फिशरीज एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा पेशा है बायोलॉजी का जिसमें हम मछलियों की पैदावार के मुतालिक पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होंगी मछलियों की पैदावार बढ़ाने में, इनकी क्वांटिटी बढ़ाने में, इनकी क्वालिटी बेहतर करने में। तो ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे? फिशरीज में। और दूसरा वर्ड है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ को कहते हैं, वाइल्ड को कहते हैं जंगली और लाइफ कहते हैं हयात। ये कलेक्टिवली वर्ड बनेगा जंगली हयात। और वाइल्ड लाइफ स्टडी ऑफ एनिमल्स दैट लिव इंडिपेंडेंटली इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। यानी कि वाइल्ड लाइफ में हम ऐसे जानदारों की स्टडी करेंगे जो जंगलात में रहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट तौर पर रहते हैं, यानी किसी के जेर असर नहीं है। तो ऐसे जानदारों के मुतालिक स्टडी, ऐसे जानदारों के मुतालिक जो इल्म है वो हम किस में पढ़ेंगे? वाइल्ड लाइफ में पढ़ेंगे। तो कहता है ये फिशरीज और वाइल्ड लाइफ का पेशा इख्तियार करने के लिए, यानी इनमें जॉब्स हासिल करने के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है ना, वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस इन जोलॉजी, बीएस इन जोलॉजी या बीएस इन एग्रीकल्चर या बीएस इन फिशरीज, इनमें से कोई भी जो सा फील्ड में, यानी जोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और फिशरीज में बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री हासिल करने के बाद आप फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में क्या जॉब हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएस और इसके साथ साथ याद रखिएगा एमएस जब पजीराई किनको दी जाएगी? जिनने मास्टर किया होगा किसमें? जोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और फिशरीज में। एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, मैंने कहा आज का जो हमारा पेशा है, जो फील्ड है जो बायोलॉजी से मुंसलिक है वो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज में हम फिश की प्रोडक्शन के मुतालिक स्टडी करते हैं और वाइल्ड लाइफ में हम उन जानदारों के मुतालिक स्टडी करते हैं जो इंडिपेंडेंटली फॉरेस्ट में रहते हैं। और ये दोनों पेशे हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड है बीएस या एमएस की स्टडी जोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और एक्वा साइंस यानी फिशरीज में। नेक्स्ट कौन सी फील्ड है? नेक्स्ट कौन सी फील्ड है जो बायोलॉजी से मुंसलिक है? वो है एग्रीकल्चर। कौन सी फील्ड है? एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। कहता है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा ना, यानी जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिसने ये पेशा इख्तियार किया हुआ है, वो क्या करेगा? वो इम्प्रूव करेगा। किस चीज को इम्प्रूव करेगा? क्रॉप प्रोडक्शन को। यानी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक्स, नए नए असूलों का कवानीन क्या करेगा? मुतारफ करेगा। इसके अलावा फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो उनसी काश्तकारी के तरीके हैं उनको क्या करेगा? मुतारफ करेगा। यानी कि जो उनसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा वो क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने के लिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स
और जो सा पायदार यानी कि ऐसी टेक्निक्स मुतारफ करवाएगा ज़राअत के अंदर जो कि पायदार हो, जिनमें आलूदगी वगैरह का आंसर मौजूद है ना हो। इन सब को बेहतर करने के लिए जो वर्क करेगा, इसकी स्टडी हम किस फील्ड में करेंगे? इसकी स्टडी हम एग्रीकल्चर में करेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो फसलों की पैदावार, फार्मिंग, खेतों वगैरह को यानी कि काश्तकारी के तरीकों को और ऐसी ज़राअत के तरीकों को जो पायदार हैं, जो जिसमें आलूदगी का कोई भी अंसर मौजूद है नहीं है, ऐसे नए नए तरीकों को मुतारफ़ करेगा या इन पर इनको वर्क करवाएगा। यानी कि फसलों पर इनका वर्क देखेगा कि आया कि क्या पैदावार बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे? एग्रीकल्चर में करेंगे। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर का जो पेशा है, इसकी जो सी एजुकेशन है वो है रिक्वायर्ड है BS इन एग्रीकल्चर, यानी बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में डिग्री लेने के बाद आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जॉब हासिल कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सा प्रोफेशन है या फील्ड है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर ही की टाइप है। किसकी टाइप है? एग्रीकल्चर की ही की टाइप है, यानी ये भी ज़राअत की एक क्या है, किस्म है। इसमें क्या हम करेंगे? इसमें जो साइंटिस्ट होंगे ना वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे फॉर किसके लिए? ब्रीडिंग, यानी कि नस्ल कुशी करवाने के लिए, या केयरिंग के लिए? किसकी केयरिंग के लिए? ऑफ लिव स्टॉक एनिमल्स, यानी कि जो उनसे घरेलू जानदार मौजूद हैं, जिनमें भैंसें हो गई, जिनमें बकरियां हो गई, बेर बकरियां हो गई, ऊँट वगैरह हो गए। ठीक है, ये ऐसे तमाम जानदारों को जो घरेलू इस्तेमाल होते हैं दूध वगैरह के लिए, खुराक के लिए, ऐसे जानदारों को हम कहते हैं लिव स्टॉक एनिमल्स। ठीक है, तो जो उनसे एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड है, इसमें जो साइंसदान होगा जिसने एनिमल हस्बेंड्री में का पेशा इख्तियार किया है, वो क्या करेगा? ऐसे वर्क करेगा लिव स्टॉक एनिमल की ब्रीडिंग यानी नस्ल कुशी करवाएगा और इनका क्या रखेगा? ख्याल रखेगा ताकि सो डैट ताकि क्या किया जा सके? इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी को क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूं, मैंने कहा एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर ज़राअत की ही किस्म है। इस एनिमल हस्बेंड्री में जो सा साइंटिस्ट होगा जिसने एनिमल हस्बेंड्री का पेशा इख्तियार किया या फील्ड इख्तियार किया, वो घरेलू जानदार जो से हैं, जिसमें भैंस हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ हो गए, उसके अलावा ऊँट वगैरह हो गए जिनसे हमें खुराक वगैरह मिलती है, दूध मिलता है। ऐसे जानदारों की क्वालिटी यानी मयार को बेहतर बनाने के लिए, क्वांटिटी या मिकदार को बेहतर बनाने के लिए उनके दरमियान नस्ल कुशी करवाएंगे, यानी कि उनकी आपस में नस्ल कुशी करवाएंगे ताकि मजीद जानदार पैदा किए जाए। या उनका क्या रखेंगे? केयरिंग, उनका ख्याल रखेंगे। या ख्याल रखने के लिए नई नई टेक्निक्स या काम करेंगे। तो ये सारी स्टडी हम किस फील्ड में करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे। और कहते हैं ये फील्ड हासिल करने के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा, फिशरीज और वाइल्ड लाइफ मास्टर लेवल की स्टडी इन्वॉल्व है बकाया हर फील्ड के अंदर, हर पेशे के अंदर, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इसके बाद पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री है। सब में कौन सी तालीम रिक्वायर्ड है? बैचलर ऑफ साइंस रिक्वायर्ड है। तो इसमें भी तालीम कौन सी है? बैचलर ऑफ साइंस इन एनिमल हस्बेंड्री। यानी ये पेशा इख्तियार करने के लिए आपको कितनी तालीम रिक्वायर्ड है? एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री जो सी है वो रिक्वायर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट जो सी फील्ड जो आज हम स्टडी करेंगे वो है फॉरेस्ट्री। वो कौन सी है? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात के मुतालिक इल्म। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाएगी? जंगलात के मुतालिक स्टडी की जाएगी। और जंगलात में मुतालिक क्या स्टडी किया जाएगा? यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी, अप्लाइड
क्यों टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी? फॉर, अब जंगलात में कौन मौजूद है? जंगलात में जंगली जानदार मौजूद है, यानी कि टेक्सिंग टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी फॉर बेटर, यानी बेहतर बनाने के लिए किस चीज़ को? विल्ड लाइफ को, यानी जंगली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल की जाएगी, मुख्तलिफ असूल इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है, या जो इस्तेमाल करेगा, या इन सब के मुतालिक जो इल्म है वो हम किस में पढ़ेंगे? फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि जंगलात के मुतालिक जो इल्म है, जंगलात में मौजूद जो उनसे जानवर हैं, ठीक है, उसके अलावा जंगलात में जो उनसे पौधे वगैरह हैं, जंगलात में जो उनसे जानवर है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जो इन डेंजर है, जिनका खतरा है कि आने वाले दिनों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उन पर सारा वर्क करना, ये सारा कौन करेगा? जिसने ये फॉरेस्ट्री का पेशा क्या किया है? इख्तियार किया है। कहता है इसकी एजुकेशन कितनी है? याद रखिएगा, इसकी भी एजुकेशन में BS की डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री रिक्वायर्ड है, किसमें? इन फॉरेस्ट्री में। अगर आप फॉरेस्ट्री में, यानी कि आप चाहते हैं कि फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करें, तो आप सबसे पहले BS इन फॉरेस्ट्री करें, उसके बाद वर्क सीखें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में क्या हासिल करने के लिए? जॉब हासिल करने के लिए। फॉरेस्ट्री की फील्ड के बाद नेक्स्ट कौन सी फील्ड है, यानी नेक्स्ट कौन सा पेशा जो बायोलॉजी से मुंसलिक है, वो है हॉर्टिकल्चर। वो कौन सा है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की अगर तारीफ की जाए तो हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी कि जो बागबानी का फन है ना, यानी कि बागबानी का फन, अपना बाग लगाना, उसमें तरह तरह के फूल फल, उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह को काश्त करना, तो ये बागबानी का जो फन है वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यानी कि ये बागबानी के तरीकों को मुतारफ कराना, इनकी स्टडी करना, जिस फील्ड में हम बायोलॉजी के करेंगे वो क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और उसके अलावा कहता है हॉर्टिकल्चर में जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, किसने ये पेशा इख्तियार किया हुआ है? हॉर्टी कल्चरिस्ट है, वो क्या करता है? वो कल्टीवेट करता है। क्या करता है? कल्टीवेट, कल्टीवेट करना कहते हैं काश्त करना। वो कल्टीवेट करता है क्या? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, और एंड ornamental ornamental plants। ornament कहते हैं नुमाइशी, यानी कि ये जो से नुमाइशी पौधे, उसके अलावा फूल सब्जियां, ये फल जो से हैं जो बाग में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट इन पर वर्क करता है, ठीक है, इनकी काश्त करता है, इन पर स्टडी करता है, और ये हॉर्टिकल्चर में कौन सी फील्ड पर माहिर होते हैं, या कौन सी फील्ड अडॉप्ट की होती है? हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा याद रखिएगा, ये जो से जब बाहर का मौसम आता है, तरह तरह के फूल सजावट के लिए नुमाइश में लगाए जाते हैं, तो ये जितने भी नुमाइशी पौधे हैं या फूल हैं, ये भी कौन काश्त करता है? इनकी कौन काश्त करता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट ही काश्त करते हैं, जिन्होंने किसकी स्टडी की होती है? हॉर्टिकल्चर की, यानी जिन जो माहिर होते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग पर। और ये ये फील्ड हासिल करने के लिए, यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए जो एजुकेशन है ना, वो भी बैचलर ऑफ साइंस ही है। किसमें? इसमें भी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री रिक्वायर्ड है, किसमें? इन हॉर्टिकल्चर में। यानी कि बागवानी के फन में, यानी मतलब नुमाइशी पौधे फूल वगैरह फल वगैरह सब्जियां वगैरह लगाने के लिए और नुमाइश में पेश करने के लिए, और ये फन हासिल करने के लिए आपने अगर ये हॉर्टिकल्चर में ना सिर्फ महारत हासिल करनी है, बल्कि इस डिपार्टमेंट में जो फी है जॉब हासिल करनी है, वो हासिल करने के लिए आपको कितनी एजुकेशन रिक्वायर है? कम से कम BS की डिग्री रिक्वायर है, किसमें? हॉर्टिकल्चर में। और अगर आज के लेक्चर की मैं समरी करूँ, तो आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजी से मुंसलिक जो से नेक्स्ट पेशे हैं उनको रीड आउट किया। सबसे पहले हमने पेशा जो सा फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के मुतालिक, यानी मछलियों की पैदावार और जंगली हयात के मुतालिक पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हम BS और मास्टर की डिग्री अडॉप्ट करने के बाद इन डिपार्टमेंट में जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ज़राअत के मुतालिक पढ़ा कि जो सा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है
वो फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने, काश्तकारी के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए वर्क करता है। और ये भी पेशा हासिल करने के लिए हमने BS की स्टडी रिक्वायर्ड है। ये पेशा हासिल करने के लिए ना सिर्फ और इस पेशे में जॉब हासिल करने के लिए। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, यानी कि जो से घरेलू जानवर हैं या जिनमें भेड़ बकरियां आ गई, इनकी नस्ल कुशी और इनका ख्याल रखने के लिए ताकि इनकी मिकदार और मैयार को बेहतर बनाया जाए, ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। और इस फील्ड में जॉब हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड है BS की डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेस्ट्री यानी जंगलात की स्टडी, जंगलात को कंजर्व करना, किस तरह महफूज बनाना है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जो से हयात है, जंगली जानवर है, उनको किस तरह कंजर्व किया जाएगा, किस तरह उनकी जो सी एक्सटिंक्शन यानी नापैद होने को रोका जाएगा। तो ये सारा हम किसमें स्टडी करेंगे, फॉरेस्ट्री में। और इसमें भी BS की डिग्री रिक्वायर्ड है इस डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए। और नेक्स्ट जो सा लास्ट पढ़ा वो है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का फन। इस फील्ड में जॉब हासिल करने के लिए BS की डिग्री रिक्वायर्ड है किसमें, हॉर्टिकल्चर में। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।